फ्रेंड्स ये हमारे पास एक 6 kVA के सिंगल फेस अल्टरनेटर की फील्ड, ये इसकी सेकेंडरी बाइंडिंग है और ये है इसकी प्राइमरी बाइंडिंग। तो प्राइमरी बाइंडिंग का वायर 24 नंबर है जो कि हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन सेकेंडरी बाइंडिंग में जो वायर पड़ा हुआ है ये डबल 16 है, तो ये वायर हमारे पास नहीं है। तो इसके बदले में हम दूसरा कौन सा तार डाल सकते हैं, इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको इसका गेज करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा गेज, इससे हम गेज को चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पर नॉर्मली 16 नंबर में आ रहा है और ये वाला ये भी 16 नंबर में आ रहा है। ठीक है, ये 16 नंबर की 2 वायर है, लेकिन ये वायर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसके बदले में हम कौन सा तार डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक साइड रख देते हैं। तो अब हम वायर को किस तरह से एक्सचेंज करेंगे, हमें जो तार चाहिए है वो 16 नंबर की 2 तारें चाहिए हैं। ठीक है, जो कि बनता है 13 नंबर, डबल 16 को मिला करके 13 नंबर बनता है, लेकिन ये तार हमारे पास नहीं है। तो इसको हम दूसरा तार बनाने के लिए हमारे पास ये 2 चार्ट हैं, तो इसको हम देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 16 + 16 = 13 नंबर का वायर है, लेकिन इसके बदले में हम चाहें तो ये 17.5 नंबर की 3 तारें डाल सकते हैं। 17.5 + 17.5 + 17.5, और या फिर जो है 17 नंबर की 2 तारें और 18.5 नंबर की 2 तारें। तो अगर मान लीजिए तो इस तरह से हम डाल सकते हैं, ये तार डाल सकते हैं या फिर ये तार डाल सकते हैं। लेकिन अगर ये तार भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो फिर हम टेक्निकली किस तरह से ये गेज बना पाएंगे। सबसे पहले हमारे पास एक दूसरा चार्ट है, तो यहाँ पर है ये तार को सिंगल और डबल करने का तरीका। तो यहाँ पर काफ़ी बारीक लिखा, देखने में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैंने इसको कॉपी करके बड़ा बड़ा पीछे लिख रखा है। यहाँ पर ये रेड कलर में जो लिखा है ये तार का साइज़ लिखा है, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, और यहाँ पर ये जो नीले कलर में लिखा है ये पॉइंट लिखा है mm में। अब हमारा जो वायर है वो 16 + 16 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 16 नंबर में कितने पॉइंट आ रहे हैं, 37.68। तो हमें चाहिए 37.68 गुणे 2 तार है, तो टोटल मिलाकर ये जो बनता है 37.68 गुणे 2। तो इसका जो पॉइंट बना है वो 75.36 बना है। तो इस नंबर का हमें वायर चाहिए। ठीक है, क्योंकि 16 नंबर का जो पॉइंट बना है वो ये बना है। तो अब देखेंगे कि कितने वायर से बनेगा, क्योंकि जो वायर यहाँ पर इसके बदले में पड़ा हुआ है ये भी नहीं है हमारे पास और ये भी नहीं है, तो हमें अब इससे कोई भी मतलब नहीं है, इसके थ्रू ही हम बनाएंगे। तो अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास 16 नंबर की या 16.5 नंबर की एक वायर है, या फिर 18 नंबर की वायर है, या फिर 18.5 नंबर की वायर है, या फिर 19 नंबर की वायर है, मतलब जो यहाँ पर चार्ट में है वो वायर नहीं है, कोई वायर है और कोई वायर इसके अंदर नहीं है। तो किस तरह से बनाएंगे। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये 16.5 नंबर की वायर है और इसका जो पॉइंट बनेगा वो 16.5 में आता है 33.13। तो 16.5 = 33.13। तो उसके बाद हम ले लेते हैं एक 17 नंबर की वायर, मान लेते हैं। तो 17 नंबर का जो पॉइंट बनता है 88.88, 88.88। तो अभी भी ये 75 नहीं हुआ है। और उसके बाद हम ले लेते हैं एक 17.5 नंबर की वायर, तो देखते हैं 17.5 = 17.5 में है 24.93। एक बार इन पॉइंटों को जोड़ करके देख लेते हैं। तो ये 14, यहाँ पर 16.5, 17 और 17 तार को मिला करके जो इसका पॉइंट बनता है वो 86.94 बनता है, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें हमें वायर को थोड़ा और पतला करना पड़ेगा, तो ये जो है हमारा सही नहीं है। तो अब देखते हैं हम 17 नंबर की वायर अगर मान लीजिए हमारे पास है, और 17 नंबर की मान लो 2 तार लगा देते हैं और एक लगा देते हैं हम इसमें 18 नंबर की तार। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका कितना आंसर आता है। तो 17 का पॉइंट बनता है 88.88, यहाँ पर 88.88, 18 का बनता है 21.26 कहाँ है, हाँ 21.26। इसको जोड़ करके देखते हैं कितना होता है। यहाँ पर इन सभी तारों का जो नंबर है वो 78 है, लेकिन हमें चाहिए है 75, 75.36। इतना ये वाला तो कोई मैटर इतना नहीं करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा अभी भी है। तो अब हम थोड़ा सा तार को और पतला करके देखते हैं। तो ये है हमारे पास, मान लें
17 और 18 को हम हल्का सा पतला कर देते हैं, यानी आधा नंबर। तो हमने ये 18.5 कर दिया है। तो अब इसका क्या होता है, 28.88 और 18.5 का बनता है कितना, 17.844। इसका कितना आंसर निकल करके आता है, इसको कट कर देंगे लास्ट वाले को, लास्ट के ये जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट निकल करके आया है 75, ठीक है। और यहाँ पर हमें चाहिए था 75, तो यहाँ पर भी 75 तार आ गया है, ठीक है। तो अब हम डबल 16 तार की जगह पर डबल 17.5 प्लस 18.5 नंबर की तार डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये गेज बनता है। और अगर हम चाहें तो किसी और नंबर का वायर भी बना सकते हैं, उनका पॉइंट यहाँ से ज्वाइन करके फिर चेक करके देख लेंगे कि जो तार हमारे पास है उसका पॉइंट कितना बन रहा है और जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतना पॉइंट तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। लास्ट वाले पॉइंट में इतनी दिक्कत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, शुरू का पॉइंट ये वाला मैटर करता है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये डबल 16 का जो वायर बनता है वो 13 नंबर बनता है। अब 13 नंबर का जो पॉइंट बनेगा वो 78 बनता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ 13 नंबर कहाँ है, 13 नंबर का बनता है 78। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँ 13 नंबर का पॉइंट बना है 78 यानी कि 78 और डबल 16 का पॉइंट बना है 75। तो यहाँ पर तो 3 एक्स्ट्रा है मोट इस वाले में, मेन वाले में, लेकिन हमारा ये लास्ट वाले में इतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा आया है। यहाँ पर 3 6 है और यहाँ पर 2 0 वो 5 0 है, ठीक है। तो लास्ट वाला इतना मैटर नहीं करता, आपका ये वाला करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।